पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स के हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। नौ रुकने वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेगा। अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंध ताज मुआहदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अंतोनियो गुतेरेस को वज़ीर-ए-आज़म का ख़त पेश किया। वफ़द की UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द फ्रांसीसी मुस्तक़िल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत फंडिंग कर रहा है। भारत की आबी जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं। पानी लाइफलाइन बतौर हथियार इस्तेमाल करने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारतीय जारहियत का भरपूर दिफा किया। हम 20 तैयारे गिरा सकते थे लेकिन सिर्फ 6 मारे। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी बेंजामिन नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी का दौरा रूस। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात। तारिक फ़ातमी ने सदर पुतिन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़त भी पहुँचाया। रूसी वज़ीर ख़ारजा को जनूबी एशिया की सूरत हाल पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। पानी का बहाव कम करने और सिंध ताज मुआहदे की मुअत्तली से कशीदगी बढ़ेगी। तारिक फ़ातमी की गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सरगई लारोफ का न्यू स्ट्रीम मिल्स के क़याम समेत दीगर अहम मनसूबों पर ख़ुसूसी जोर। रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम करने का ख़्वाह है। रूसी वज़ीर ख़ारजा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पानी के एक एक कतरे पर पाकिस्तानी अवाम का हक है। भारत ने मजीद कोई हरकत की तो इससे सबक सिखाएंगे। शिकस्त फाश पर मोदी सरकार गुस्से में अपने जख्म चाट रही है। इबरतनाक शिकस्त पर नरेंद्र मोदी हवास बाख्ता हो चुका है। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो क़यामत तक नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जुर्गे से खिताब। कहा फैसला करना है पानी ज़ख़ीरा कैसे करना है। बड़े और कड़े फैसले करना होंगे। अली अमीन गंडापुर में NFC अवार्ड को रिव्यू करने की बात की। NFC अवार्ड से मुताल्लिक पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। जुर्गे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ख़ुसूसी शिरकत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, विफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म का पेशावर के दौरा। कैंट में यादगार शोधा पर हाजिरी और फूल चढ़ाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत से सूबे के बकाया जात मांग लिए। पन बिजली का खालिस मुनाफा टोबैको सेस का पूरा हिस्सा दिया जाए। वफाकी हुकूमत साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स लगाने से गुरेज करे। कोई ऐसा टैक्स काबिल कबूल नहीं है। इन इलाकों के आवाम की माली सूरत हाल टैक्स देने के काबिल नहीं। जमशुदा अजला के लोगों के साथ किए वादे पूरे किए जाएँ। अली अमीन गंडापुर का पेशावर जिरगे से खिताब। जम अजला में तनाज़ुआत के पायदार हल के लिए जिरगा सिस्टम बहाल करने का मुतालबा। गंडापुर की अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल करने की तजवीज़। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनकीद। बीजेपी और RSS वाले थोड़े दबाव पर भाग जाते हैं। ट्रंप ने इशारा किया नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए। मोदी ने ट्रंप को जी हुजूर कहकर हुक्म की तामील कर दी। बीजेपी को हमेशा से सरेंडर करने वाले छठी
लिखने की आदत है। बीजेपी और आरएसएस भारतीय आइन को खत्म करना चाहती हैं। भारतीय ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी। रवा माली साल हुकूमत माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। जीडीपी ग्रोथ 3.5% हदफ की निस्बत 2.4% रही। 5 वर्षों में $60 अरब बरामदात हदफ हासिल करने के लिए $37.5 अरब हदफ जरूरी था। उड़ान पाकिस्तान के तहत बरामदात हदफ भी हासिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तमाम मालियाती इदारों की पेशगोई से ज्यादा ग्रोथ हदफ मुख्तस कर दिया। IMF ने 3.6%, एशियाई तरक्याती बैंक ने 3% ग्रोथ की पेशगोई की। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी हैं। मनासिके हज का आज से आगाज़ हो रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन एहराम बांधने के बाद नमाज ज़ोहर से पहले मीना पहुंचेंगे। कल सुबह तक आज़मीन मीना में ही क़याम करेंगे। हुजाज कुराम मीना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़ुल्हज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ के लिए मैदान इरफात जमा होंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। शहरियों के मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों के चक्कर। किसी को बैल पसंद आया तो किसी को खूबसूरत और तगड़े बकरे और दुम्बे की तलाश। जिन्होंने जानवर ले लिया वो आओ भगत में मसरूफ। फरार कैदी वापस आ जाएं वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। मलिर जेल से कैदियों के फरार पर इजहार तशवीश। कहा, ज़लज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। बड़े जुर्म में मुलविस कोई कैदी फरार नहीं हुआ। फरार होने वाले कैदी छोटे जुर्म में मुलविस थे। कैदियों के फरार के वाक़े में फायरिंग से एक कैदी हलाक हुआ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का मुलजिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की वारदात के बाद मकतूला के घर से फरार होने की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक खुद को मकतूला का दोस्त जाहिर करने वाले मुलजिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के इलाके G13-1 में सना यूसुफ को उनके घर में घुसकर कत्ल किया था। अवाम के लिए रिलीफ। पंजाब हुकूमत का बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 26वां इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ज़मीन खरीदने के लिए 40 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। ज़मीन रोड इससे खरीदी जाएगी। ग्रांट पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन को मुंतकिल की जाएगी। लाहौर में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए ज़मीन के हुसूल की मंजूरी। नए बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने का फैसला। ज़राई के मुताबिक दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर आयद कर दी जाएगी। आइंदा माली साल कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए तक हासिल हो सकेंगे। माली साल 2027 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। IMF ने पाकिस्तान के 2 बड़े मुतालबा तस्लीम कर लिए। दिफाई बजट में इजाफे और तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ का मुतालबा मंजूर। दिफाई ज़रूरियात में इजाफे को मौखर नहीं कर सकते, पाकिस्तान की IMF को दरख्वास्त। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात को तस्लीम कर लिया। हुकूमत तनख्वाहदार तबके का इनकम टैक्स रिलीफ हासिल करने में कामयाब। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास 10 जून को तलब कर लिया गया। मुआशी बहास पर कामयाबी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए
$80 करोड़ कर्ज पैकेज मंजूर, $30 मिलियन का कर्ज जबकि $500 मिलियन के गारंटीज शामिल होंगी। मुशीर वजारत खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत $80 करोड़ का पैकेज दिया गया। पार्शियल क्रेडिट गारंटी पैकेज का हिस्सा होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कनाडा के शहर टोरंटो के इलाके लॉरेंस हाइट्स में फायरिंग, एक शख्स हलाक, 6 जख्मी, 5 मर्द और 1 खातून शामिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके में एक कमांड पोस्ट कायम करके तहकीकात का आगाज कर दिया। हमला आवरों की शनाख्त नहीं हो सकी। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस का इकदाम, 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूस ने बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम पर कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट्स खला में भेजने का ऐलान किया। रूसी हुकाम ने कहा कि मदार में 102 मज़ीद सैटेलाइट्स तैनात किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। ईरान मुआहदा करे या नताज के लिए तैयार रहे, अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके हैं। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरउम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमेरिका में गैर कानूनी मकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के पास वीज़ा मंसूख करने का हक है। सदर ट्रंप गजा में इमदाद जाते हुए देखना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, ईरानी सदर का दो टोक मौक़िफ़। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमरीकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। दहशतगर्दी इसराइल की गजा में जारी सफाकियत थम न सकी। इसराइली फोर्सेस इमदाद देने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। गजा में इमदाद देते अफराद पर बमबारी, मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। 8 रोज़ में भूख और अफलास का शिकार 102 फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। इसराइली फ़ौज की गजा में दीगर कार्रवाइयाँ, मज़ीद 58 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 54,510 हो गई। 1,24,901 अफराद जख्मी हो चुके। गारंटी के बगैर जंगबंदी का मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। हमास ने ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की जंगबंदी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। 40 ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी एलची के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दुनिया और इसराइल के इत्तेहादी भी मान चुके हैं कि मुआहिदे में नेतन्याहू रुकावट है। हमास जंगबंदी के लिए किसी भी मौक़िफ़ को हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। हमास रहनुमा बासिम नईम का बयान। मैक्सिको में मुसाफिर बस को हादसा, 11 अफराद हलाक, 17 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। हलाक अफराद में बच्चे भी शामिल। खौफनाक बस हादसा शुमाली मैक्सिको में पेश आया। ली जे म्योंग ने जनूबी कोरिया के 21वें सदर के तौर पर हलफ उठा लिया। नौमुंतखब सदर का कौम और मुल्क की खिदमत का यादा। नेशनल असम्बली से अपने पहले खिताब में कहा, मुआशी बहाली और अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। मुल्क में मुतवाज़िन इलाक़ाई तरक्की और सकाफती सनत को फ़रोग़ देंगे। उन्होंने शिमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का इंदिया भी दे दिया।